Hey everyone, Namaste. Welcome back to Ajay Joshi Chemicals. I think टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, रिलायंस एंड अदानी के साथ. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग द CPVC रेजिन स्पेस. काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई थी एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस वैल्यू चेन्स ऑफ केमिकल्स. तो आज CPVC को पकड़ के शुरू करते हैं, देन वी विल हॉप ऑन टू अदर वैल्यू चेन्स लाइक इथिलीन प्रोपिलीन ऑल्सो. बट ये स्पेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है CPVC रेजिन का. इसमें प्लेयर्स आने शुरू हुए थे इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम के अंदर. मगर अब इस पे काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स ने अपनी एंट्री अनाउंस कर दी है. एंड जिस वजह से ये स्पेस इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा कि विद इन इंडिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है. एक टाइम था जब CPVC 100% नेट इम्पोर्टेड होता था इंडिया में, लोकल प्रोडक्शन नहीं होता था. बट अब लोकल में इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं कि लोकल में थोड़े सालों में सरप्लस प्रोडक्शन होने वाला है. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डीप डाइव इनटू द CPVC resin मार्केट लैंडस्केप. मार्केट को समझने के लिए ये एक चार्ट है, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिए. इस डॉक्यूमेंट में आई हैव पुट टुगेदर वेरियस इंफॉर्मेशन जो मैं काफ़ी सारे केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करता हूँ. जैसे CPVC रेजिन पे अभी आई वाज वर्किंग विद समवन हु वांटेड टू गेट इनटू दिस स्पेस, मगर मैंने उनको मना कर दिया था कि इसमें आप नहीं जाइए. सो काफ़ी ज़्यादा हमने समय बिताया था इस पे, तो कुछ स्निपेट्स मैंने ले रखे हैं. एज ऑन टुडे जो लैंडस्केप है, अभी दो प्लेयर हैं इंडिया में CPVC रेजिन में, DCW और एपिग्रल. बाकी अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, आदित्य बिरला आने वाला है, इनका लुब्रिजॉल के साथ एक टाई अप है. रिलायंस आने वाला है एंड अदर्स में अदानी ग्रुप इज एंटरिंग. अब CPVC रेजिन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, केमिस्ट्री वाइज इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोडक्ट टू मेक. इसको बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी लाइसेंस करनी होती है ग्लोबल प्लेयर से, या तो लुब्रिजॉल से, या फिर आर्कीमा से, नूरियन से, या फिर चाइनीज है. DCW एपिग्रल दोनों ने ही टेक्नोलॉजी लाइसेंस करी है. आदित्य बिरला जो ग्रासिम है, उनको लुब्रिजॉल टेक्नोलॉजी दे रहा है. रिलायंस की टेक्नोलॉजी रिलायंस ने इन हाउस डेवलप करी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. रिलायंस CPVC रेजिन में काफ़ी पहले से घुसना चाह रहा था. अर्ली 2000 में भी दे ट्राइड डेवलपिंग द प्रोडक्ट, मगर इनका प्रोडक्ट सक्सेसफुली प्रोड्यूस नहीं हुआ था. बट अभी उन्होंने टेक्नोलॉजी क्रैक कर ली है, सो इनकी इन हाउस टेक्नोलॉजी है. देन अदर्स में अदानी जी आ रहे हैं जो कोल रूट यूज़ करने वाले हैं. उनकी भी अपनी ही टेक्नोलॉजी होने वाली है, विच इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी. क्योंकि चाइना में CPVC कोल रूट से बहुत ज़्यादा बनता था पहले, अब तो कम हो गया है क्योंकि उधर की गवर्नमेंट का मैंडेट है टू मूव अवे फ्रॉम कोल. एक दूसरी चीज आप देखेंगे कि जितने भी प्लेयर्स इस सेक्टर में घुस रहे हैं, उनके पास रॉ मटेरियल्स हैं टू मेक CPVC. कोई भी कंप्लीटली आउटसाइडर नहीं जा रहा है. DCW क्लोर एल्कली में है, एक्सेस क्लोरीन है. एपिग्रल एक्सेस क्लोरीन है इनके पास. आदित्य बिरला ग्रासिम एक्सेस क्लोरीन है, क्लोर एल्कली प्लेयर है. रिलायंस C2 इथिलीन है. अदानी अगेन कोल इथिलीन वाला रूट इनके पास है. तो इन प्लेयर्स के पास रॉ मटेरियल है, दे आर ऑलरेडी इन द वैल्यू चेन. सो इसीलिए ये CPVC रेजिन में घुस रहे हैं. किसी नए प्लेयर का, लेट्स से आज जुबिलेंट इंग्रेविया उठ के बोलता है, या आरती इंडस्ट्री उठ के बोलता है कि मुझे CPVC में जाना है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उनके पास कोई भी रॉ मटेरियल इन हाउस अवेलेबल नहीं है. सो ये एक चैलेंज है इसमें. और इसीलिए जो प्लेयर्स इसमें घुसते हैं, मोस्टली वो क्लोर एल्कली प्लेयर होते हैं, कॉस्टिक सोडा वाले प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा एक्सेस क्लोरीन होती है कि वो क्लोरीन वो लॉस में मार्केट में बेचते हैं. सो क्लोरीन को डंप करने की बजाय किसी जगह यूज करने के लिए वो डाउनस्ट्रीम में जाते हैं. जैसे एपिग्रल तो एपिक्लोरोहाइड्रिन भी बना रहा है, उनके पास इतना ज्यादा एक्सेस में अवेलेबल है. अब एज ऑन टुडे तो इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर. ठीक है, इंडिया का डिमांड करंट ईयर में है अराउंड 260 किलो टन, 260 ही KT है. 2027 में 330 KT होने वाला है, मगर आप देखिए कि कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है एज वी मूव अवे. नेक्स्ट ईयर ये आदित्य बिरला आने वाला है, रिलायंस का कैपेसिटी आने वाला है. बाय द वे रिलायंस ऑलरेडी PVC में है, तो CPVC में घुसना उनके लिए कुछ ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेडिंग बाय द वे CPVC की इम्पोर्ट एंड सेल करके. मार्केट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है. देन अदर्स आ रहे हैं इसमें अभी. सो 2030 तक आते आते ना डिमांड होने वाली है लगभग 480 किलो टन.
प्रोडक्शन होने वाला है 350 से 400 किलो टन के बीच में। तो डिमांड सप्लाई का जो गैप है ना बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी 2025 में डीसीडब्ल्यू एपिग्रल इंजॉय कर रहे हैं वो आगे जाकर के इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो डिओपली है, अभी तो ज्यादा प्लेयर्स है नहीं इसमें, आगे जाकर के तो कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ रोड आगे जा करके। तो इसीलिए किसी भी नई कंपनी को मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ कि इसमें आप आइए। 2-3 साल बहुत अच्छा टाइम है सीपीवीसी रेजिन में पैसा बनाने में, एपिग्रल के लिए, डीसीडब्ल्यू के लिए, इवन आदित्य बिरला के लिए। 2027 तक दीज थ्री कंपनीज विल मेक लॉट ऑफ मनी, स्पेशली एपिग्रल। मगर उसके बाद धीरे धीरे मार्जिन में इरोजन होना शुरू हो जाएगा, कंपनीज को फर्दर डाइवर्सिफिकेशन या फिर क्लोर एल्कली से मूव अवे करके किसी न्यू केमिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना होगा। आई विल गिव यू सम टाइम टू सिंक इन ये चार्ट। आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेन जो पंगा आता है ना सीपीवीसी सेट करने में, वो आता है आपका टेक्नोलॉजी का। आ, आपको हमेशा लाइसेंस करनी होती है। ग्लोबल प्लेयर्स जो मैंने नाम लिए, आर्कीमा हो गया, नूरियन हो गया, लुब्रिजॉल हो गया, ये तीन भी अब सबको नहीं देता है। ये लोग भी बोलते हैं कि आप या तो बड़ा प्लांट लगाओ, 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी का, प्लस लुब्रिजॉल बोलेगा कि मैंने तो ग्रासिम के साथ टाई अप कर लिया है, आर्किमा नूरियन बोलेंगे हमने ऑलरेडी डीसीडब्ल्यू एपिग्रल के साथ टाई अप करा हुआ है। तो किसी नए प्लेयर को ये टेक्नोलॉजी लाइसेंस मिलना भी अब टफ हो गया है। दूसरा, चाइनीज प्लेयर से अगर आप लेते हैं तो चाइनीज प्लेयर आपको लाइसेंस तो दे देंगे, लेकिन दिक्कत आएगी। जैसे आप ये देखिए, एपिग्रल ने करी थी एक चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप, साइसेक के साथ, लेकिन उनके बैच ही फेल हो गए, सीपीवीसी बना ही नहीं, बहुत ही ज्यादा ब्रिटल बन गया, एचसीएल लीक होने लग गया उसमें से। तो 3-4 महीने प्लांट बंद था, आप एपिग्रल की पुरानी रिपोर्ट्स पढ़िए। तो चाइनीज को यू कैन नॉट ट्रस्ट इन दिस। चाइनीज ने भी ये टेक्नोलॉजी ना कॉपी करने की कोशिश करी है ग्लोबल कंपनीज से, तो उनकी भी इसमें मास्टरी नहीं है। दूसरा क्या है कि जो चाइनीज टेक सपोर्ट है ना आपको वो नहीं मिलेगा इंडिया में आकर के। दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प सेटिंग अप योर प्लांट, बट ग्लोबल कंपनीज करेंगी। तो गेटिंग द टेक्नोलॉजी लाइसेंस आल्सो इज अ हेडेक इसमें। दूसरा, ये एचसीएल का ट्रीटमेंट एफ्लुएंट, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, लगभग 20-22 रुपया पर केजी इसमें आपकी कॉस्ट आती है। तो ये भी एक पंगा है इसमें। अब रॉ मटेरियल सीपीवीसी के लिए पीवीसी रेजिन है आपका। डोमेस्टिक इंपोर्ट 800 $850 है। गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी है। यूएस से भी माल आता था, यूएस के ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जो आई थिंक हट जाएगी, अभी ट्रेड एग्रीमेंट आएगा तो यूएस से भी फिर पीवीसी रेजिन आना शुरू हो जाएगा सस्ते दाम पर। बट अभी चाइना और कोरिया से आता है इंडिया में, और ताइवान से आता है। कोई भी सप्लाई शॉर्टेज नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज है ग्लोबली इसकी। कोरिया और चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन कोई इनके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ। अभी भी वो सस्ते में बेच रहे हैं। अ, अभी इसमें, सॉरी, अभी इसमें रिलायंस आने वाला है, अदानी घुसने वाला है इसमें। ये देखिए डोमेस्टिक कैपेसिटी, दो नई कंपनीज इसमें एंटर करी हैं, और अदानी जब पीवीसी में घुसेगा तो ऑब्वियसली सीपीवीसी में भी घुसेगा, और इनका कोल्ड रूट होने वाला है, पेट्रोकेमिकल रूट नहीं होने वाला है। डोमेस्टिक कैपेसिटी एज ऑन टुडे यहाँ पर को दी हुई है, रिलायंस इज द लार्जेस्ट, देन फिनोलेक्स है। फिनोलेक्स तो फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है, ये लोग मर्चेंट मार्केट में नहीं बेचते हैं। वट एवर पीवीसी रेजिन दे मेक, दे यूज इट इन देयर पाइप्स, फिटिंग्स एंड ऑल दैट। कैम्प्लास्ट सनमार, अगेन अ क्लोर-एल्कली कंपनी। डीसीडब्ल्यू, अगेन अ क्लोर-एल्कली कंपनी। डीसीएम, अगेन अ क्लोर-एल्कली कंपनी। बाकी जो इंपोर्ट हमारा आ रहा है अभी, देखिए ये इंपोर्ट का मोटा मोटा एक ब्रेकअप है। दिस डेटा इज फॉर ईयर 2024, पिछले साल का। सो चाइना एंड ताइवान डोमिनेट, साउथ कोरिया से भी काफी माल आ रहा है। एंड यूज वाइज ये तो पीवीसी का एंड यूज है, पाइप्स, विंडो प्रोफाइल। सीपीवीसी मेनली आपका पाइप्स एंड फिटिंग में ही जा रहा है अभी। दूसरा रॉ मटेरियल इसका क्लोरीन है, तो यही एक रीजन है कि क्लोर एल्कली कंपनीज, जो कॉस्टिक सोडा ऐश वाली कंपनीज होती हैं, इसमें जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सेस क्लोरीन होता है। देखिए इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर इन क्लोरीन, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ये कंपनीज डिसाइड करती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस चार्ट। अब इस चार्ट में जो कंपनीज हैं, इसमें से डीसीडब्ल्यू एपिग्रल, जैसा कि मैंने बोला 2027 तक दे आर गोइंग टू मेक वेरी गुड मनी, दे आर गोइंग टू डिक्टेट द इंडियन मार्केट।
अब तो एपिग्रल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो गई है। पहले इनका क्वालिटी इश्यूज था, बट नाउ देयर क्वालिटी इज अप्रूव्ड एट ऑल द इंडियन कस्टमर्स, ऑल द पाइप कंपनीज। फिर आदित्य बिरला अगले साल आने वाला है, एंड आदित्य बिरला वंस दे एंटर बिग। जैसे उन्होंने पेंट सेगमेंट को डिसरप्ट किया था, एशियन पेंट की मोनोपोली को उन्होंने हिला दिया था, एशियन पेंट्स के मार्जिन्स इतने अफेक्ट कर दिए थे। सेम वे दे आर गोइंग टू डू इन द सीपीवीसी रेजिन स्पेस आल्सो। दे आर रेडी टू एंटर दिस सेगमेंट। सो 2026 से मुझे दिखता है कि डीसीडब्ल्यू और एपिग्रल के मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। 2027 में सबसे ज्यादा गिरावट इनके मार्जिन्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 2027 में आदित्य बिरला स्टेबलाइज हो जाएगा और रिलायंस भी आ जाएगा। 26 में तो आदित्य बिरला केवल 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहा है, बट 27 में 100% कैपेसिटी के साथ। साथ ही साथ एपिग्रल भी अपनी कैपेसिटी डबल कर रहा है, विच इज अगेन अलाउिंग मोर सप्लाईज टू द मार्केट देन अदर्स में। मैंने बताया कि अदानी जी के प्लान से इसमें आने में कोल रूट से। ये सारे जो अभी प्लेयर हैं, वो पेट्रोकेम रूट वाले हैं। पेट्रोकेम रूट मतलब रिलायंस का तो अपना क्रैकर है, इथिलीन वगैरह सब कुछ इन हाउस है इनका। अदर्स में अदानी जी जो हैं ये कोल रूट से आने वाले हैं हमारे। सो आगे जाकर के डेफिनेटली मार्जिन सेट होने वाले हैं। तो ये सेगमेंट सीपीवीसी रेजिन का, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई सब लोगों को कि जब भी मैं कमेंट करता हूँ कि आगे जाकर के ग्रोथ नहीं है इसमें, मार्जिन मार्जिन में इरोजन आना होगा, तो लोग पूछते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू चेन। रॉ मटेरियल वाइज मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन चाहिए होती है इसके लिए, पीवीसी आपका रेजिन चाहिए होता है। देन तीसरा रॉ मटेरियल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में भी अदानी जी आ रहे हैं, देखिए। तो अदानी के लिए तो ये परफेक्ट प्लेस है एंटर करने का, उनके पास सब कुछ है। All the raw materials they have in house, so that's why they are entering into this। HCl चौथा रॉ मटेरियल वो भी है। सो चार रॉ मटेरियल इसके, HCl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पीवीसी रेजिन हो गया आपका, और क्लोरीन हो गया। सब लोकली अवेलेबल हैं, एबंडेंटली अवेलेबल हैं। सबके प्राइसेस रादर गिर रहे हैं। सो अगर चारों रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट का प्राइस भी गिरेगा ही, विच इन टर्न मीन्स मार्जिन्स गिरेंगे। इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी competitive स्पेस। With this, I would wrap up today's video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर इथिलीन वैल्यू चेन। उसमें हम सारे प्लेयर्स को कवर करेंगे, अमाइंस बनाने वाले प्लेयर्स को भी, ग्लाइकॉल्स वाले प्लेयर्स को भी, सारे प्लेयर्स को। लेट मी नो इन द कमेंट्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंड आई विल सी यू विथ अ न्यू वीडियो वेरी सून। नमस्ते।